यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम आज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस, यानी कि कल की क्लास में हमने पॉजिटिव केस को जाना, समझा और उनका कैसे कहाँ यूज है थोड़ा सा डिस्कस किया। आज हम इनका भरसक इनके रूल्स को, इनके नियम को समझेंगे और कुछ हम नाउन्स के नियम को समझेंगे दोस्तों। वो आपके लिए बहुत सुटेबल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पॉजिटिव केस बेहतर रूप से समझा दूँ, फिर उसके बाद नाउन्स का एक्सप्लेन करूँ दोस्तों, यानी कि उनके रूल्स को आपको बताऊँ। तो देखिए, मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ कि जो आपका पॉजिटिव केस है ये 3 तरीके से बनाया जाता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से बनाया जाता है। पहला तरीका ये है दोस्तों कि किसके द्वारा? एपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा। दूसरा तरीका ये है कि हम बनाते हैं एपॉस्ट्रॉफी के द्वारा। तीसरा तरीका ये है कि जो हम बनाते हैं पॉजिटिव केस ऑफ के द्वारा। इस दोनों का यूज हम सजीव के लिए करते हैं। किसका के लिए? सजीव के लिए करते हैं दोस्तों। लेकिन जो ऑफ का प्रयोग है इसको हम सजीव और निर्जीव बोथ के लिए करते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। अब इनका यूज़ तो अब बताते हैं। थोड़ा सा कल को मैंने ये बता दिया, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ क्योंकि अब फॉर्मेशन उन्हीं का होना है, तो यूज समझ लीजिए। एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, मैं इस तरह के डायरेक्शन से बता देता हूँ। हम वहाँ करते हैं जहाँ पर आपको संट यानी किसी भी नाउन प्रोनाउन के लास्ट में ना तो यस आए और ना ही यस की साउंड आए। यस की साउंड आए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ना ही यस आए और ना ही यस की साउंड आए, वहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? जहाँ पर यस आए या यस की साउंड आए, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लास्ट में यस आए या यस की साउंड आए, वहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर आपको ना तो यस मिले और ना ही यस की साउंड मिले, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों समझ लीजिए, यहाँ पर हम एक एग्जांपल दे देते हैं। बॉयज़ प्रॉब्लम्स। बॉयज़ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ इस तरीके से गलतियाँ आपको दी जाएंगी, ज़रा समझ लीजिए। ये गलती है कि नहीं भाई? बिल्कुल है। हम इसको क्रॉस करते हैं, आइए इसको सही करते हैं। बॉयज़ प्रॉब्लम्स, ये सेंटेंस पर नज़र डालिए, क्या है सेंटेंस सही हो गया? तो अभी भी ये सेंटेंस सही नहीं है। क्या सही होगा? बॉयज़ प्रॉब्लम्स। गेटिंग पॉइंट? तो ये सेंटेंस आपका सही है, बाकी 2 सेंटेंस आपके इनकरेक्ट है। जैसे हम कहते हैं जस्टिस ला, तो क्या सेंटेंस सही है? नहीं सही है। अब इसको क्या करना है? जस्टिस, ज़रा समझ लीजिए, हमने ये लगाया सेंटेंस। आप एक नज़र देखते रहिए भाई, इनको इस तरीके से क्रॉस करके आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिएगा। जस्टिस ला, जस्टिस ला। बोलिए। तो यहाँ पर यस तो नहीं आया, लेकिन यस की साउंड आई। यहाँ यस आया, इस वजह से अपॉस्ट्रॉफी यस का, अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया। जिसे हम कहते हैं कालिदास, क्या कहते हैं? कालिदास पोयम्स। कालिदास पोयम्स या फिर कालिदास पोयम, तो कालिदास पर अपॉस्ट्रॉफी यस। या हम कहते हैं रामकार। यहाँ पर आपको ये पूरी तरीके से गलत है। क्या हो जाएगा दोस्तों? राम, क्या अपॉस्ट्रॉफी यस लगा दें? क्योंकि यहाँ पर ना तो यस आया है ना यस की साउंड आई है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ओनली एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। ये तो ये इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं? इस एपॉस्ट्रॉफी यस का और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों। और हमने बताया आपको नॉन लिविंग और लिविंग के लिए किसका यूज करते हैं? आपका प्रयोग करते हैं। अब हम इसी पैटर्न को हमने नाम दिया फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। क्या नाम दिया दोस्तों? फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। इस पॉजिटिव केस का फॉर्मेशन आप लोग समझिए कि किस तरीके से किया जाता है। आइए एक एक बात को समझते हैं। अब ले चलते हैं भाई अपने रूल की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। समझिए भाई,
ये वर्ड आपने समझ गया होगा हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं। पहला नियम आप यही समझ लीजिए। मैं इसे एक सेंटेंस देता हूँ दोस्तों, जस्ट अभी जो मैंने रूल दिया है उसी पर मैं एक आपको सेंटेंस देता हूँ। बताइए, देयर आर नॉट एनी गर्ल कॉलेज इन माई टाउन। इन माई टाउन, नज़र डालिए क्या सेंटेंस सही है भाई। तो सेंटेंस कहाँ है दिया, देयर आर नॉट एनी गर्ल कॉलेज। कॉलेज भी आपका नाउन है, गर्ल भी आपका नाउन है। तो सेंटेंस में एक साथ दो दो नाउन नहीं आते। और नाउन के पहले, यदि आपने बेसिक ग्रामर का सेशन आपने देखा होगा मेरा, तो उसमें समझ में आया होगा नाउन के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, क्वालिफायर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, क्वालिफायर यूज़ करते हैं। और क्वालिफायर अपने नाउन प्रोनाउन को यूज़ करता है, यानी कि उसके पहले आता है। और क्वालिफायर में हमने आपको बताया कि डिटर्मिनर हो सकते हैं या फिर आपका एडजेक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव हो सकता है। तो ये नाउन के रूप में आया है, यानी कि ये आपका नॉमिनेटिव केस में है। और नॉमिनेटिव केस का ही फॉर्मेशन करने के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनी लगा है, एनी की वजह से आपका नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। पहली गलती तो ये है, गर्ल्स होना चाहिए। अब इसको एपॉस्ट्रॉफी को यूज़ करना है, क्या करेंगे, यस आया है ना, यस आया और यस की साउंड भी आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे, एपॉस्ट्रॉफी की यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा, कॉलेज। गेटिंग पॉइंट। तो दोस्तों ये हो जाएगा पूरा पैटर्न, आप ड्रा कर लीजिए, इसको क्रॉस करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात समझ में भी। चलिए एक सेंटेंस और देता हूँ। यूज फॉर जब, सही है, मैंने क्रॉस कर दिया है क्योंकि फ्रॉग लेग्स, यानी कि लेग आपका नाउन है और फ्रॉग कुत्ते, सॉरी मेढक के जो है क्या, टांगे उनको उछलने में, जंप करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो जंप करने में हेल्प करती हैं, तो लेग्स नाउन है, ये आपको नॉमिनेटिव केस में। अब नॉमिनेटिव केस पे अधिकार शो करने के लिए हम तीन तरीके से बताया, एपॉस्ट्रॉफी और एपॉस्ट्रॉफी यस और आपके द्वारा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं भाई, बोलिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फ्रॉग लेग्स आर यूज्ड फॉर जंप। ये सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही हुआ। तो दोस्तों यहाँ से एक भी सेंटेंस नहीं है, यहाँ से आपका दूसरा रूल तैयार होता है। क्या रूल तैयार होता है, रूल ये तैयार होता है कि यदि आपके पास क्या है, वैसे तो हम बेसिकली जानवरों के नाम के पहले, जानवरों के नाम पे जो है पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, ऑफ का यूज़ करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी और ना ही एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। शुड बी नोटेड पॉइंट दिस। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, कि हम छोटे छोटे जीव जंतु के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे यूज़ भाई, लिखिए इसको समझ लीजिए। द लेग्स ऑफ फ्रॉग, द लेग्स ऑफ फ्रॉग क्या हो जाएगा, आर यूज्ड फॉर जंप। ये सेंटेंस आपका सही है। तो ये आपका नेक्स्ट रूल है दोस्तों, ये आपका पहला रूल है जो मैंने इसके जस्ट पहले बताया, वो भी पहले रूल का ये भी है। ये आपका क्या है, दूसरा रूल है कि उसी जो है कि वैसे हम जनरली जानवरों के नाम के पहले, यानी जो बड़े जानवर हैं उनके साथ तो हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे हम कह दें आंट्स, फ्रॉग, है ना, तो इनके लिए जो है आपको ऑफ का यूज़ करना है, ना कि एपॉस्ट्रॉफी यस, ना कि एपॉस्ट्रॉफी के यूज़ करना। गेटिंग पॉइंट। चले भाई आइए ले चलते हैं। अब इसके लिए देखिए आपको कुछ, अब जो आपका तीसरा रूल बन करके आता है, मैं यहाँ आपको देता हूँ दोस्तों। देखिए 5,000 रुपी वैल्यू इज नथिंग।
इज नथिंग, 5000 रुपी वैल्यू इज नथिंग, वैल्यू इज नथिंग। जरा इस पर विचार करिए, ध्यान दीजिए भाई। या एक सेंटेंस में और आपको देता हूँ, इलाहाबाद क्लाइमेट इज वेटर देन लखनऊ, इलाहाबाद क्लाइमेट इज़ बेटर देन लखनऊ। दो सेंटेंस मैं दिया हूँ दोस्तों, इसको आप नज़र डालिए और इस पर एक विचार करिए, क्या है भाई। तो बात को समझिए, आपको जो तीसरा रूल बन करके यहाँ से तैयार होता है कि यदि आपको टाइम, क्या, टाइम प्लेस वैल्यू, क्या है भाई, टाइम प्लेस या वैल्यू जो बताने वाले या फिर वैल्यू का भाव प्रकट करने वाले शब्दों पर भी हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब टाइम प्लेस वैल्यू समझिएगा, 5000 रुपीज वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है भाई, वैल्यू, ये एक नाउन है आपका, है कि नहीं? जब नाउन है तो रुपी की वैल्यू है, तो रुपी पे क्या लगेगा आपका? एपॉस्ट्रॉफी एस, क्योंकि ना तो यस आई है ना ही यस की साउंड आई है। तो 5000 रुपीज वैल्यू, यानी 5000 रुपये की कीमत तो कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इस पर नजर डालते हैं। इसमें कोई गलती नहीं दिख रही होगी दोस्तों आपको, तो बिल्कुल गलती है, समझ लीजिए। इलाहाबाद क्लाइमेट, क्या है? इलाहाबाद क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट क्या है? नाउन है, और इलाहाबाद क्या है? आपका प्लेस है कि नहीं दोस्तों? है कि नहीं? प्लेस है, तो प्लेस पर भी हमने कहा क्या लगेगा? एपॉस्ट्रॉफी यस, तो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद क्लाइमेट इज़ बेटर देन लखनऊ। लखनऊ भी आपका क्या है? प्लेस है कि नहीं दोस्तों? जरा एक नज़र डालिए इस पर कि जो इलाहाबाद के क्लाइमेट है, क्या है? जो इलाहाबाद का क्लाइमेट है वही क्या लखनऊ से बेटर है? जो इलाहाबाद की जलवायु है वो लखनऊ से बेटर है कि लखनऊ की जलवायु से बेटर है? तो लखनऊ की जलवायु से बेटर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो गलती आपको एग्जामिनर इस तरीके से देखा, लखनऊ क्लाइमेट, अगर ये दे दिया फिर भी आपका सेंटेंस गलत है। आपको क्या करना है? एपॉस्ट्रॉफी यस लगाना होगा। तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको नीचे देखिए, इसको क्रॉस करिएगा दोस्तों, नीचे इसको पूरा सेंटेंस लिखिएगा, इसको लिखिएगा और एक सेंटेंस और लिख लीजिएगा कि या तो हम चाहें तो इसके बाद यानी एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद हम इसको क्लाइमेट को लिखें या ना लिखें, ये आपके ऊपर होता है। क्योंकि जब हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं तो आपको आगे पता ही होता है किसके लिए लगाया गया, यानी कि इस क्लाइमेट के लिए ही लगाया गया। दैट्स ऑल। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो ये पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। जैसे हम कहते दूसरा पॉइंट आपके लिए पूछा जाता है, वन डे लीव, वन डे लीव। तो ये आपका टाइम है कि नहीं? तो टाइम पर क्या लगेगा? इस पर वन डेज लीव, एक दिन की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी। चले भाई, ये आपका तीसरा रूल बनता है इस पर। आई गारंटी दोस्तों कि मैं आपको इस फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस के एक एक नियम को रटा दूंगा। बस आपको एक काम करना है, हमारे साथ जुड़ना होगा। और जुड़ने ऐसा नहीं है कि लगातार आप बने रहिए, क्योंकि हमारा सेशन जो है हर दिन 7:30 बजे लाइव होता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के जुड़िए और देखिए कि सेशन कितना अच्छा चल रहा है और कितना अच्छा आपको हर कंटेंट मिल रहा है। और सुबह के 7:30 बजे आपको द हिंदू एडिटोरियल का जो है पार्ट मिलता है, यानी वो वोकैबुलरी का पार्ट मिलता है। वहाँ से आप वोकैब सेशन को स्ट्रॉन्ग करिए और यहाँ से आप ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करिए। उसके बाद आप बैठिए किसी न किसी पेपर में। वास्तव में दोस्तों, आप जिस दिन मेरा पूरा सेशन देख करके, मेरा पूरा सेशन जो है कंप्लीट करके अगर आप कंपटीशन की एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो मैं गारंटी कहता हूं कि आप पर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। देखिए दोस्तों, अब हम ले चलते हैं आपको थोड़ा सा आगे कि कंपाउंड नाउन को पॉजिटिव केस बनाना है। कंपाउंड नाउन जानते हैं जिसमें आपको एक से ज़्यादा शब्द मिलते हैं, एक से ज़्यादा शब्द ऐड हुए मिलते हैं। जैसे हम बात करें ब्रदर इन ला, ठीक है भाई, ब्रदर इन ला। तो ये इसको अगर कह दिया जाए तो ब्रदर इन ला हाउस, ठीक है भाई, ब्रदर इन ला हाउस। अब इसको हमको पॉजिटिव केस में प्रयोग करना है।
जैसे एक सेंटेंस में देते हैं आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन माई सिस्टर, माई सिस्टर इन ला हाउस, हाउस। ये आपका सेंटेंस है दोस्तों, बताइए। ठीक है, एक सेंटेंस और देता हूं, दे ऑलवेज ओबेड, ओबेड कमांडर इन चीफ ऑर्डर, कमांडर इन चीफ ऑर्डर। अब इस सेंटेंस से विचार कर लीजिए दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका चौथा रूल है कि कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए, ध्यान सुन लीजिएगा, कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले शब्द पर करते हैं, कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले शब्द पर करते हैं दोस्तों। तो कंपाउंड नाउन का लास्ट वाला शब्द क्या है? ला। तो सिस्टर इन लास्ट, क्योंकि ये नाउन है, अब इसको हमको बनाना है पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में बनाना है, जो कि नॉमिनेटिव केस में है। अब इसको हम नॉमिनेटिव केस में एडजेक्टिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लॉज। क्या हो जाएगा? लॉज। तो सिस्टर इन लॉज। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? कमांडर इन चीफ्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीफ्स पर एपोस्ट्रोफी यस लगा दीजिएगा, आपको चीफ्स हो जाएगा। ठीक है भाई, चले, उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, पहला रूल हमने बताया आपको किस तरीके से एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है तीनों सेशन का, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी और आपका। फिर दूसरा रूल हमने बताया आपको कि कैसे हम जो है टाइम प्लेस वैल्यू के साथ उसको मेजर करते हैं, ये बताया आपको। अभी ये तीसरा रूल हमने बताया कि कंपाउंड नाउन का किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, उस पर हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। चले, जो आपका नेक्स्ट रूल बनता है भाई, समझिएगा दोस्तों, जो नेक्स्ट रूल बनता है वो ये बनता है कि जैसे हम कहते हैं मोहन एंड सोहन, सोहन हाउस, मोहन एंड सोहन हाउस। जरा नज़र डालिए, तो यहाँ पर हाउस है, और हाउस क्या है? आपका नाउन है, और नाउन है दोस्तों, तो समझ लीजिए मोहन सोहन आपका क्या है? सब्जेक्टिव केस, यानी नॉमिनेटिव केस में है कि नहीं? अब जब नॉमिनेटिव केस में है तो ये हाउस मोहन का भी हो सकता है और सोहन का भी हो सकता है, या फिर हो सकता है दोनों का एक ही हाउस हो। पॉइंट शुड बी नोटेड। हमने कहा ये घर जो है ये मोहन का भी हो सकता है, सोहन का भी हो सकता है, या फिर हो सकता है ये मोहन का और सोहन का दोनों का ये हाउस हो सकता है। दो कंडीशन बनती है यहाँ पर, यानी कि जब एक साथ दो कंजंक्शन, यानी एक साथ दो नाउन एंड से जुड़ करके प्रयोग किए गए हों, और उनका यदि एक ही भाव का प्रकट हो, यानी कि यूनिटी शो करे, एक ही बात प्रकट हो, जैसे कि मैं कहूँ मोहन और सोहन का घर एक ही है, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लास्ट वाले पे करते हैं। क्या हो जाएगा? मोहन एंड सोहन, सोहन हाउस, एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए इस पे, यानी कि मोहन और सोहन का घर जो है एक ही है। लेकिन यहाँ पर हम कह दें मोहन एंड सोहन, सोहन, मोहन्स एंड सोहन्स हाउस। तो यहाँ पर हमने दोनों पर एपोस्ट्रोफी यूज किया दोस्तों, और जब दोनों पर यूज कर लिया है तो दोनों का घर क्या है? अलग अलग है। समझ में आया ना? यदि एक ही पर यूज करना होगा एक, और कैसे स्पष्ट होगा दोस्तों? स्पष्ट ऐसे होगा कि आप यहाँ से देख लीजिए, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, इसी को मैं आगे बढ़ा कर लिखता हूँ। मोहन एंड सोहन, सोहन्स हाउस is
इज वेरी फॉर, इज वेरी फॉर। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ भाई, मोहन्स एंड सोहन्स हाउस आर वेरी फॉर। दो सेंटेंस हमने लिखे हैं, देख लीजिए कि मोहन और सोहन, यहाँ से देखिए मोहन पर apostrophe नहीं लगा लेकिन सोहन पर लगा है और यहाँ पर ईज का यूज है। ये आपको वर्ब डिसाइड करेगी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है दोस्तों, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मोहन पर नहीं लगा है, सिर्फ एक पर लगा है, तो ईज का यूज है, यानी एक की बात हो रही है। यानी ये जो घर है सोहन और मोहन का एक है, लेकिन यहाँ पर दोनों पर लगा हुआ है और आपको आर भी मिला हुआ है, तो इसको मतलब है कि सोहन और मोहन का घर अलग अलग है। अंडरस्टैंड दोस्तों? तो ये समझ में, हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट ले चलते हैं भाई, नेक्स्ट ले चलते हैं। देखिए एग्जामिनर कभी कभी एक ही साथ एक सेंटेंस में दो दो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके दे देता है सेंटेंस, तो वो गलती मत करिएगा, वो सेंटेंस हमेशा गलत होता है। जैसे हम कहते हैं, देखिए राम्स वाइफ ज्वेलरी, राम्स वाइफ ज्वेलरी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए राम से पर भी एपोस्ट्रोफी, वाइफ से पर भी एपोस्ट्रोफी, तो ये आपको रूल होता है कि कभी भी एक सेंटेंस में एक से अधिक एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है भाई। आइए इसको कैसे करेंगे, अब हमको ऑफ की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं, क्या, ज्वेलरी, ज्वेलरी ऑफ राम्स वाइफ, बन गया भाई, ज्वेलरी ऑफ राम्स वाइफ। ठीक, एक सेंटेंस और देते हैं, राहुल्स फ्रेंड्स वाइफ इज एन इमिनेंट डॉक्टर, इज एन इमिनेंट डॉक्टर। डिसाइड करिए, तो क्या हो जाएगा भाई, द वाइफ ऑफ राम्स फ्रेंड, द वाइफ ऑफ राम्स फ्रेंड इज एन इमिनेंट डॉक्टर, इज एन एमिनेंट डॉक्टर। तो दोस्तों एक साथ दो दो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं किया जाता, ये आप जानते रहिए भाई। ठीक, अब आइए हम लोग नेक्स्ट रूल पर चलते हैं कि कुछ आपके इंडेफिनिट वर्ड होते हैं। इंडेफिनिट वर्ड मानी कि यानी कि जैसे कि हम बात करें समवन, सम, एनी, एवरी, है ना, उसके बाद क्या लगा हो, वन, यानी सम वन, एनी वन, एवरी वन, मैं बात करें वन लगा हो, या फिर यहीं लिख देता हूँ एनी, एवरी या बॉडी लगा हो। ये क्या होता है दोस्तों, आपके इंडेफिनिट वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, इंडेफिनिट वर्ड, सम वन, एनी वन, एवरी वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये आपके इंडेफिनिट वर्ड होते हैं। और इस इंडेफिनिट वर्ड पर भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इस इंडेफिनिट वर्ड पर भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपका नेक्स्ट रूल बोलता है कि आपके जितने भी इंडेफिनिट वर्ड होते हैं उन पर भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल। तो आइए इस पर एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, माई फ्रेंड फाउंड someone book yesterday, someone book yesterday।
तो मेरे मित्र ने पाया किसी की बुक है, बुक आपका नाउन है और ये समवन है, इस पर एपॉस्ट्रॉफी यस लगेगा दोस्तों। समवन्स बुक यस्टरडे, यानी किसी भी व्यक्ति की जो किताब है उसने कल पाया था। गेटिंग पॉइंट? समझ में आया भाई? नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? चलिए अब जरा समझ लीजिए, जो इसमें नोट लिखना है आपको, यदि इनके पश्चात क्या आ जाए, इल्स आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों? इल्स। देखिए जैसे एग्जांपल देता हूँ, इल्स मिस होता है के सिवाय। क्या होता है दोस्तों? के सिवाय। आई डू नॉट लाइक, समझिएगा, आई डू नॉट लाइक वियरिंग एनीबॉडी इल्स क्लॉथ, एनीबॉडी इल्स क्लॉथ, या समवन क्लॉथ्स, ये लिखना है ना। अभी जस्ट सेंटेंस समवन में यूज हुआ था, तो समवन इल्स ऐसे लिख दीजिए, चाहे क्लॉथ लिख दीजिए। अब इल्स का यूज़ करना है तो इल्स लिख दीजिए। वही आपको कपड़े की बात कर रहा है। आई डू नॉट बियरिंग एनीबॉडी इल्स, या फिर देखिए दोस्तों, समवन इल्स क्लॉथ लिख दीजिए, एनीबॉडी क्लॉथ। यहाँ सेंटेंस थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है क्या भाई? आई डू नॉट लाइक वियरिंग एनीबॉडी, हाँ इल्स ही लिख दीजिए, इल्स क्लॉथ्स, ये लिख लीजिए। ठीक है भाई? अरे मैं उस पर भी दे रहा हूँ भाई, अरे डोंट वरी, उसके लिए परेशान मत होइए। ये बनाइए पहले। ठीक, इसको बना लीजिए। दूसरा, आई रिस्पेक्टेड योर opinion, not someone else opinion, not someone else opinion। दोनों सेंटेंस सुधारिए भाई। तो यहाँ पर देखिए, पहला इल्स क्लॉथ, यानी कि एनीबॉडी क्या आया है, ये इंडेफिनिट वर्ड है, और इंडेफिनिट वर्ड है तो इसके बाद क्या इल्स आया है, किसी भी का। तो इस इल्स पर हम क्या यूज़ करेंगे, ये नाउन है, तो एपॉस्ट्रॉफी एस यहाँ एनीबॉडी पे यूज़ ना करके हमको किस पे यूज़ करना है, इल्स पर यूज़ करना है दोस्तों। आइए इसको बताते हैं। यानी कि आई रिस्पेक्टेड योर ओपिनियन, यानी कि हम आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं। नॉट समवन एल्स ओपिनियन, ना किसी अन्य का। तो यहाँ देखिए एग्जामिनर ओपिनियन भी यूज़ कर दिया है, तो ज़रा गौर करिएगा। यदि हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं तो हम ओपिनियन को इरेज भी कर सकते हो। ऑप्शन में कभी कभी दोनों बना देता है। दोनों बनाने का मतलब ये है कि आपको इल्स दे देगा, एपॉस्ट्रॉफी एस दे देगा और ओपिनियन भी देगा। तो दोस्तों समझ लीजिएगा, तो जहाँ पर आपको ये पूरा सेंटेंस मिले और आपको इल्स पर एपॉस्ट्रॉफी मिले एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में आपको ओपिनियन ये इस तरीके से मिले, तो प्राथमिकता आप इसको दे दीजिएगा, इसको नहीं दीजिएगा। ठीक है भाई? दोनों सेंटेंस सही है, बस प्रायोरिटी की बात है। दोनों सेंटेंस सही है, बस प्रायोरिटी की बात है। तो यदि आपको दोनों देता है तो इस पर आप इसको प्रायोरिटी दीजिएगा, इसको बिल्कुल नहीं दीजिएगा। गेटिंग पॉइंट? ये बात समझ में आ गई दोस्तों? बोलिए भाई। चले, ये जो मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस बताया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से आप देख लीजिए दोस्तों। ठीक है भाई? चले आगे। चलिए भाई, आइए अब हम आपको रूल की तरफ ले चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रूल पूछा जाता है पूरे नाउन में। रूल्स देखिए, पहला नियम ये होता है, मैं जैसे सेंटेंस आपको देता हूँ, आई बॉट 5 डजन्स एक्स, आई बॉट 5 डजन्स एक्स। देखिए दोस्तों, ये दूसरा सेंटेंस, 5 डजन्स eggs have been bought।
दो सेंटेंस मैंने दिया दोस्तों, करेक्ट करिए इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई इस पर, तो इस पर बिल्कुल इसको मिस मत करिए और बहुत ही अच्छे समझिए। अब मैं कॉन्सेप्ट जो बताने वाला हूँ बहुत ही आपका कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों। इस अगर एक बार पढ़ लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, आई बॉट 5 डजन्स एग। दोस्तों, तो कुछ आपके न्यूमरल वर्ड होते हैं, संख्या सूचक शब्द होते हैं, जो कि जैसे कि 100, थाउजेंड्स, मिलियन, मिलियन, है ना, डजन, पाउंड, ये आपके कुछ संख्या सूचक शब्द होते हैं जिनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता, जिनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता दोस्तों। और इनमें कभी भी यस या इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ना इनके साथ ही हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए, ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके या फिर से बैक करके रिमाइंड करके जो है तब पढ़िएगा, फिर से अगेन आपको ये स्पीच समझ में आएगी दोस्तों। तो हम इनका यूज ना इनमें यस या यस का प्रयोग करते हैं, ना इनके साथ तो ऑफ का भी यूज करते हैं। तो ये आपका क्या है, 5 डजन क्या हो जाएगा, डजन्स का डजन हो जाएगा दोस्तों। इसको क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे, डजन एक्स। ठीक है भाई, 5 डजन एक्स। अब यहाँ पर आते हैं, वही घटना यहाँ हुई, डजन का डजन्स नहीं बनेगा, डजन का डजन्स नहीं बनेगा दोस्तों। अब यहाँ पर गलती आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है भाई, गलती आपसे पूछा जाता है। जो यहाँ देखिए, हमने कह दिया 5 डजन ऑफ एक्स हैव बीन बॉट। क्या सेंटेंस सही है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये भी सेंटेंस आपका गलत था। ठीक है, ये भी सेंटेंस, ये भी सेंटेंस, क्योंकि हमने कहा कि इस संख्या सूचक शब्द के पहले यदि कोई आपका न्यूमरल एडजेक्टिव आया हो, क्या आया हो, न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी संख्या में कोई आपको क्वालिफाई वाले शब्द आए हो, तो इनका कभी भी हम डजन का डजन से नहीं बनाते और आपका यूज नहीं करते। तो यहाँ पर देख रहे हैं न्यूमरल एडजेक्टिव भी आया है कि नहीं। उसके बाद ये 5 आया है, ठीक। उसके बाद डजन, तो डजन को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, यस या यस नहीं जोड़ेंगे और इनके साथ आपको भी नहीं यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, 5 डजन एग्स हैव बीन बॉट, हैव बीन बॉट। गेटिंग पॉइंट, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ। लेकिन अगर जब इनका जो है इनके पहले कोई डेफिनेट वर्ड ना आए, यानी कि जब इनको अनिश्चित संख्या बताना हो, भाई ये 5 आ गया, 5 संख्या करके डेफिनेट कर दिया कि नहीं, जब डेफिनेट कर दिया तो हम डजन्स को डजन का डजन्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं डेफिनेट कर दिया हूँ। लेकिन जैसे ही डेफिनेट नहीं करेंगे, यानी कि इनडेफिनेट शो करना होगा दोस्तों, तो डजन का डजन्स भी बना सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि डजन्स ऑफ एक्स, डजन्स ऑफ एक्स। गेटिंग पॉइंट, ये आपका सेंटेंस सही है दोस्तों। गलती कैसे देगा, जैसे हम कह दें 100 ऑफ स्टूडेंट्स, 100 ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये गलत है। अब इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको इंडेफिनिट शो करना है, तो क्या आ जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। गेटिंग पॉइंट, ये आपका सही है दोस्तों, सैकड़ों विद्यार्थी। तो ये पहला रूल है कि जब हम इनको किस तरीके से यूज करते हैं, इनके पहले यदि आपका कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आया है तो इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाते और इनका कभी भी हम इनके साथ कभी भी आपका प्रयोग नहीं करते। कौन, इनका क्या, वही जो आपके नाउन होते हैं, जो संख्या सूचक नाउन होते हैं, यानी कि डजन, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, पाउंड, इनका भी इस तरीके से यूज होता है। यदि हमको इंडेफिनिट शो करना है तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है भाई, अब ये नेक्स्ट रूल चलते हैं अब आपके पास। देखिए भाई, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा है, समझिए दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आई हैव a 5 रुपीज नोट्स, आई हैव 5 रुपीज नोट्स। अब ये बताइए दोस्तों, 5 रुपीज नोट्स, तो दोस्तों समझिएगा,
ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। आई हैव अ 5 रुपीज़, ये लिखा हुआ है नोट। ये सेंटेंस आपका सही है। क्यों सही है बात को समझिएगा पूरी तरीके से। हमने कह दिया कि आई हैव 5 रुपी नोट्स, 5 रुपीज़ नोट्स यहाँ लिखा हुआ है। तो ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी जस्ट हम नाउन पढ़ रहे हैं। ये क्या है आपका नाउन है, यानी नोट आपका क्या है नाउन है। जब ये नाउन है तो उसके पहले क्या आते हैं, कोई ना कोई क्वालिफाई करने वाले शब्द आते हैं। और क्वालिफाई करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ज़रा एक बात बताइए, क्या हम एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं? कतई नहीं बनाते दोस्तों। हम सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ हम नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को बनाते हैं, या जो है अपने सब्जेक्ट को बनाते हैं। किसका बनाते हैं? सब्जेक्ट का बनाते हैं दोस्तों। तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है कि नहीं। 5 रुपी क्या है, नोट है। क्या है, नोट है दोस्तों। तो हम इसका प्लूरल कभी भी नहीं बनाएंगे। और ध्यान दीजिए, मैंने नोट, अब ये नोट्स था यहाँ पर, मैंने नोट क्यों किया, तो अब ये 5 रुपए की कितनी नोट है, 5 रुपए की कितनी नोट है, तो पता चला एक नोट है। यानी कि ये एक क्या है, नोट ही है। ये संख्या डिसाइड करती है, और संख्या आपका क्या है, एक है। तो नोट, यदि यहाँ पर मैं कह देता 2 तो यहाँ पर क्या हो जाता, नोट्स। गेटिंग पॉइंट, नोट्स। समझ में आया ना। चले भाई आगे, जैसे एग्जांपल देते हैं। शी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट। सेंटेंस देखिए, अब आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इस सेंटेंस को, अब चलो क्रॉस करते हैं, आप सॉल्व करिएगा। हमने कह दिया सी हैज़ 2 10 रुपी नोट। सही हो गया, सही कर दूँ सेंटेंस, सेंटेंस सही कर दूँ। तो अभी भी सेंटेंस गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 नोट्स है, नोट है, तो ये प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नोट्स। क्या करेंगे दोस्तों, नोट्स। ये आपका सही होगा। गेटिंग पॉइंट। तो ये दूसरा आपका नियम बनता है। इसको कहा जाता है कि हाइफेनेटेड, यानी कि हाइफन से जुड़े हुए कोई आपका एक न्यूमरल एडजेक्टिव और कोई आपका नाउन। तो हाइफन से यदि जुड़े हो तो हाइफन से जुड़े हुआ जो नाउन है वो प्लूरल नहीं बनाया जाता। इसको हाइफेनेटेड नाउन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा, किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल आपको ले चलते हैं। एक एक रूल अच्छे से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए भाई, देखिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ इंडेफिनिट वर्ड रख रहा हूँ। इंडेफिनिट वर्ड से आप परिचित होंगे। जैसे कि हम बात करें वन, सम, एनी। अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया था शायद भाई, एनी, आइदर, नीदर, ईच, अ नंबर, है ना। तो ये जो आपके इंडेफिनिट वर्ड हैं दोस्तों, या इसी को हम जोड़ सकते हैं ऑल, ऑल। अब इसको हम जोड़ दें मोस्ट से, ठीक। तो इनके बाद यदि क्या यूज हो, ऑफ का प्रयोग किया गया, क्या यूज हो, वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, अ नंबर ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ। तो यदि इनके साथ ऑफ लगा हो तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा दोस्तों, प्लूरल होगा। ठीक है भाई, इनके साथ आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। ये आप इस तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा भाई। अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, कैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उसे समझिएगा।
देखिए, दिस स्टाम्प इज only one of this stamp is only one of the design this stamp is only one of the design। अगर सेंटेंस को आगे जोड़ दें तो एवरी प्रिंटेड, ये लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एवरी प्रिंटेड। तो यहाँ पर समझिए, दिस स्टाम्प इज ओनली वन, वन ऑफ आया, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पर डिजाइन नहीं, डिजाइंस होगा। क्या होगा भाई, डिजाइंस हो जाएगा, ये करेक्टली। तो ये आपके जो भी डिफिनिट वर्ड हैं, सॉरी इंडेफिनिट वर्ड हैं, इनके बाद हमेशा यदि आपसे जुड़े हैं तो इनके बाद हमेशा क्या आएगा, आपका जो नाउन आएगा वो किस फॉर्म में होगा, किस नंबर में होगा, प्लूरल नंबर में होगा। दोस्तों आइए चलते हैं, ये आपका नेक्स्ट रूल था। आपका नेक्स्ट रूल अब हम देखते हैं कि यदि दो नाउन आपके प्रीपोजिशन से जुड़े हों, जैसे कि डेज आफ्टर डेज, ये डेज आफ्टर डेज, तो ये देखिए दो नाउन आपके किससे जुड़े हैं, किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हैं। तो ये रूल बनता है दोस्तों कि यदि कभी भी प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद एक ही तरह के नाउन हो, यानी कि एक ही नाउन के रिपीटिशन हो और वो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों, तो दोनों नाउन का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में करते हैं। किसमें करते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, डे आफ्टर डे, क्या होगा, डे आफ्टर डे, या फिर हम कहते हैं डे बाई डे, या हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं विलेज, एग्जाम्पल लिख लीजिए, विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन ड्रॉन। तो यहाँ पर एग्जामिनर जो गलती देता है आपसे, विलेजेस आफ्टर विलेजेस करके देता है दोस्तों, और तो गलती नहीं मत करिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन से लग करके यदि नाउन की रिपीट हुई है, नाउन रिपीट हुआ है, तो जो है दोनों नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। दोस्तों ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। तो ये आपका रूल होता है कि जब एक ही वाक्य में नाउन का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन से साथ जुड़ करके फिर अगेन नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर का प्रयोग, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ना कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट रूल की तरफ हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट रूल ये है आपका हेयर का केस, समझ लीजिएगा दोस्तों। हेयर का केस, देखिए ये सब नाउन के पार्ट हैं, तो नाउन के पार्ट में ऐसे रूल बनते हैं कुछ टॉपिक पर। तो हेयर का कभी भी हम हेयर्स नहीं बनाते हैं, हेयर का कभी भी हेयर्स नहीं बनाते, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लेकिन जब हम कुछ विशेष बालों की बात करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ समझ लीजिए, हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल नहीं सही। जब मुझे बाल की बात करनी है तो हेयर का कभी भी हेयर्स नहीं बनता है, तो यहाँ पर हिज हेयर इज़ ब्लैक होगा। यहाँ पर हेयर्स का यस हटाइए, इसको यस इज बनाइए, ठीक है। लेकिन जब हमको कुछ विशेष यानी कुछ बालों की बात करना हो, कुछ बालों को, जैसे कह दें हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर इज ब्लैक बट 20 gray hairs on his head, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने हिज हेयर इज़ ब्लैक, क्योंकि उसके बाल तो काले हैं, लेकिन मैंने यहाँ सीमित कर दिया, 20 कुछ निश्चित बालों की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम हेयर का हेयर्स बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना।
तो ये पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा, हेयर का कभी भी हेयर्स नहीं बनता है, लेकिन जब भी कुछ सीमित बालों की बात करते हैं यानी कि कुछ काउंटिंग बालों की बात करते हैं तो हम उनका हेयर का हेयर्स भी बना सकते हैं। ठीक है भाई। ऐसे इसी तरीके से हम वर्ग का वर्क्स नहीं बनाते। किसका? वर्क का वर्क्स नहीं बनाते दोस्तों, दोनों का अर्थ अलग होता है। वर्क और वर्क्स। वर्क मीन्स क्या होता है? काम। और वर्क्स मीन्स क्या होता है? रचनाएं। क्या होता है भाई? रचनाएं या कृतियां। ठीक है भाई। जैसे हम कह दें कालिदास वर्क्स, कालिदास वर्क्स इज वेरी फेमस, इज वेरी फेमस। ठीक है भाई। ठीक, ये तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द वर्क्स ऑफ कालिदास। यहाँ मैंने देखिए यस की साउंड आई है इसलिए अपॉस्ट्रोफी लगाया। द वर्क्स ऑफ कालिदास, कालिदास इज वेरी फेमस। दोनों सेंटेंस सही है दोस्तों, ये भी। अब यहाँ पर क्या है? कालिदास के काम नहीं फेमस है, कालिदास की रचनाएं फेमस है दोस्तों। क्या फेमस है? रचनाएं फेमस हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है? वर्क का वर्क्स बना हुआ है। ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर जैसे होता है सेंटेंस वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप यानी कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पर वर्क मीन्स क्या होगा? काम, कर्म। तो वो आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों पॉइंट। ठीक है भाई, चले आगे। आइए अब हमको ले चलते हैं आपको आगे की तरफ। नेक्स्ट नियम देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। द बस वॉज लेट, द बस वॉज लेट 1.5 hour, 1.5 hour। बताइए जरा, क्या सही है भाई? तो इस पर नज़र डालिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो द बस वॉज लेट 1.5 hour। तो यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट रूल बनता है, यदि 1.5 hour, यहाँ समझ लीजिए ये आपको क्या है? होल नंबर है। क्या है दोस्तों? होल नंबर है। और ये क्या है? आपका फ्रैक्शनल नंबर है। क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। ये होल नंबर है और फ्रैक्शनल, यानी किसी भी वाक्य में आपका एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल नंबर दोनों जुड़ करके जब आए, दोनों जुड़ करके आए, तो सर्वप्रथम हम होल नंबर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम फ्रैक्शन नंबर का प्रयोग करते हैं, ना कि आप कर दीजिए हे हाल्फ एंड 1। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन नंबर का प्रयोग करते हैं। अब ज़रा बात को समझिए, यहाँ पर हो गया। जैसे कि अब हम आपको दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, या इसी में समझ लीजिए, द बस वॉज लेट 2.5 hour, 2.5 hour। तो सेंटेंस पर नज़र डालिए, क्या सेंटेंस सही है? द बस वॉज लेट 2.5 hour। तो सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। हमने होल नंबर तो यूज़ किया, फ्रैक्शन नंबर भी यूज़ किया, लेकिन कुछ गलती क्या हुई इस पर नज़र डालिए। मैंने कह दिया द बस वॉज लेट 2.5 hours होगा। क्या होगा दोस्तों? हावर्स होगा। डिपेंड करता है, देखिए ये नाउन यानी कि इन फ्रैक्शन नंबर के बाद आने वाला नाउन, ये डिपेंड करता है जो आपका होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर होता है। इस पर डिपेंड करता है ये नंबर आपका, ये नाउन आपका सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने लिखा था 1.5 hour, तो यहाँ मैंने 1 सिंगुलर था, इस वजह से यहाँ क्या यूज़ किया? आवर यूज़ किया।
ये आपका प्लूरल है, तो हमने क्या यूज किया, आपका हावर्ड्स यूज किया। तो दो तरीके से गलतियाँ यहाँ पे पूछी जाती हैं। पहला गलती ये है कि यदि फ्रैक्शन नंबर और होल नंबर दोनों साथ में आए तो सबसे पहले हम जो है होल नंबर के यूज करते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन नंबर के यूज करते हैं। ठीक है भाई। और नाउन सिंगुलर होगा प्लूरल होगा डिपेंड करेगा उसके होल नंबर पर। यदि होल नंबर आपका सिंगुलर है तो नाउन आपका सिंगुलर, यदि होल नंबर आपका प्लूरल है तो नाउन आपका प्लूरल। दैट्स ऑल। बोलिए भाई, समझ में आया? ठीक, चलिए मैं आगे की ओर ले चलता हूँ। समझिए, अब यहाँ पर समझिए, यदि आपको क्या दिया गया हो, होल नंबर दिया गया हो ये, उसके बाद आपका क्या हो, कोई ऑर्डिनल नंबर हो, ऑर्डिनल नंबर हो, इसके बाद ऑफ का प्रयोग किया गया, इसका ऑफ का प्रयोग किया गया हो, उसके बाद आपका नाउन क्या है, नाउन। ये केस बहुत ही अच्छा केस है और बहुत ही सुटेबल केस है दोस्तों। समझिए, एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है। देखिए, जैसे हम कह दें 3/4 oil, 3/4 oil are adulterated, तीन चौथाई तेल जो है क्या हो गया है, दूषित हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर समझिए 3/4 क्या है भाई, 3/4। अब ऑयल और एडल्ट्रेट क्या सही है ये भाई, बोलिए बोलिए भाई। तो ज़रा समझिए, यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया, इसको इस तरह से लिखना था 3/4 ऑफ द ऑयल, इस तरीके से, तभी तो ये बनेगा भाई। और एडल्ट्रेटेड ये, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। हमने कहा कि होल नंबर या ऑर्डिनल नंबर, होल नंबर या ऑर्डिनल नंबर। अब ये ऑर्डिनल नंबर, इसके बाद जो आने वाला नाउन है ये डिपेंड करता है आपका कि ये नाउन आपका काउंटेबल है या कि ये नाउन आपका अनकाउंटेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है भाई। यदि आपको हमने कहा ये होल नंबर यानी कि 3 क्या है, होल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर 4 आपका ऑर्डिनल नंबर है। अरे बताए थे आपको, ऑर्डिनल नंबर, कोऑर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेबल नंबर आपके होते हैं। ये हम सीखेंगे धीरे धीरे इसी प्रोनाउन में। ठीक, तो ये आपका ऑर्डिनल नंबर है और इनके बाद ऑफ आपका प्रीपोजिशन लगा है, देन नाउन है। अब ये नाउन आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिपेंड करेगा किस पर भाई, ये नाउन सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, यानी इसके बाद इसके बाद जो वर्ब होगा ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, डिपेंड करेगा इस नाउन पर। नाउन यदि काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं इसका सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं दोस्तों। तो इसका भी प्लूरल भी बना सकते हैं, सिंगुलर भी बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं, प्लूरल बन जाएगा, इसके बाद आएगा तो फिर प्लूरल हो जाएगा। तो जब प्लूरल होगा तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। लेकिन यदि ये नाउन आपका अनकाउंटेबल होगा, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उसको संख्या में कैसे निर्धारित कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं निर्धारित कर पाएंगे। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, अनकाउंटेबल, यानी कि इसको सिंगुलर में रखते हैं, तब ये सिंगुलर। और ऑयल क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, इस वजह से आर नहीं, क्या होगा, इज होगा दोस्तों। इसको सही कर लीजिए, बोलिए भाई, यहाँ बात समझ में आई है? तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है, इसका एक लास्ट पॉइंट और हम आपको बता देते हैं, उसके बाद छोटा सा पॉइंट है जो आपके लिए, जो हमने बहुत पहले ही बताया था जब आपको अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे थे। हमने कहा हर पॉइंट सीखते चलिए बेसिक से, शुरू से ही, और जो भी आएगा सामने हम आपको उसको बताते चलेंगे। याद है हमने लिखा था 26 लेटर, क्या लिखा था दोस्तों, 26 लेटर्स लिखा था। एक बात ध्यान दीजिए, जब भी कभी आपका कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव किसी नाउन से मिल करके आए, किसी नाउन के साथ आए, तो ये एडजेक्टिव यदि सिंगुलर होगा तो ये नाउन सिंगुलर होगा, यदि ये एडजेक्टिव प्लूरल होगा तो ये नाउन प्लूरल होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 26 क्या था, प्लूरल था, तो इस वजह से ये नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यदि ये 26 आपका सिंगुलर होता तो सिंगुलर नाउन का यूज होगा। तो दोस्तों ये लास्ट पॉइंट था इस नाउन चैप्टर का। अब हम कल से प्रोनाउन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है भाई,
तो देखिए कुछ इसमें अभी नाउन के पॉइंट हैं जो हमने छोड़ के रखे हैं, और छोड़ के इस वजह से रखे हैं क्योंकि मैं उस पर छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जैसे कि बीमारियों के नाम, ना खेलों के नाम, और आपके जो है कुछ त्योहारों के नाम, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि गेम के नाम, है ना, कुछ गेम के नाम, और कुछ आपके पुस्तकों के नाम, विषयों के नाम, और कुछ आपके बीमारियों के नाम। तो इनको हम हमेशा इनमें यस यस का प्रयोग तो होता है, इनको सिंगुलर में रखते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अब बाकी कुछ वर्ड होते हैं जो ऑलवेज हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कैटल हो गया, आर्मी हो गया, ज्यूरी हो गया, है ना। तो ये सब आपके जब भी प्लूरल होते हैं तो इनको हम पुलिस हो गया, है ना, पीपल हो गया, तो इनका यूज हम ऑलवेज प्लूरल यूज करते हैं। देखने में सिमिलर होते हैं लेकिन हमेशा ये प्लूरल प्रयोग किए जाते हैं। तो इनको हम एक सेपरेट वीडियो में देंगे, तो जुड़े रहिएगा तभी आपको जुड़ पाइएगा। दोस्तों सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।